दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है जो हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व आध्यात्मिकता, धार्मिकता, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक महत्व से भरा हुआ है। दिवाली का मुख्य उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाना है। इस त्योहार को मनाने के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ हम दिवाली की सबसे प्रमुख कथाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। रामायण से जुड़ी कथा, भगवान राम का वनवास। दिवाली का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कथा भगवान राम के जीवन से संबंधित है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और रानी कौशल्या के बेटे थे। राम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान, धैर्यवान और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। जब राजा दशरथ ने राम को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, तो उनकी दूसरी रानी कैकेयी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। कैकेयी के मन में अपनी दासी मंथरा के कहने पर ईर्ष्या और लालच जाग उठा और उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों की मांग की, जो उसने पहले किसी समय राजा द्वारा दिए गए थे। कैकेयी ने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। राम का वनवास और सीता लक्ष्मण के साथ यात्रा। धर्मपरायण भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। इस समय राक्षसराज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध किया और माता सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी और दीपावली का उत्सव। 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर अयोध्या के निवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने नगर को दीपों से सजाया और घर घर दीपक जलाए। इसी दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत के अनुसार दिवाली का संबंध पांडवों के वनवास से भी जोड़ा जाता है। जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ खो दिया था, तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडव जब अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे, तो उनके स्वागत के लिए नगरवासियों ने दीप जलाए और खुशियां मनाई। तभी से दिवाली के दिन दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और दानवों का समुद्र मंथन। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दिवाली का संबंध समुद्र मंथन से भी है। ये घटना देवताओं और दानवों के बीच हुई थी, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मंथन किया गया था। इस मंथन में अनेक रत्न, धन और देवी देवता प्रकट हुए थे। देवी लक्ष्मी का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी का प्रकट होना एक महत्वपूर्ण घटना थी और तभी से दिवाली के दिन उनकी पूजा की जाने लगी। दीप जलाने का उद्देश्य देवी लक्ष्मी का स्वागत करना और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना है। राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। दिवाली का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार और असुर राजा बलि की कथा से भी है। राजा बलि एक धर्मनिष्ठ और दानी राजा थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने इंद्रलोक को जीत लिया। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने वामन देवता की मांग स्वीकार की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप में 3 पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि ने अपनी भक्ति और समर्पण के कारण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इस दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है, जो दिवाली के तीसरे दिन आता है। नरकासुर वध की कथा। नरकासुर का आतंक। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली का संबंध नरकासुर के वध से है। नरकासुर, जो एक दुष्ट राक्षस था, ने 16,000 रानियों का अपहरण कर लिया था और तीनों लोकों में आतंक फैलाया था। उसकी शक्ति और क्रूरता से सभी लोग भयभीत थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। नरकासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी माता सत्यभामा के साथ युद्ध किया। सत्यभामा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और सभी रानियों को मुक्त कराया। इस घटना को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। देवी काली की कथा। देवी काली का अवतार। दिवाली का संबंध देवी काली की पूजा से भी है, विशेषकर बंगाल और असम जैसे राज्यों में। देवी काली, जो शक्ति और विनाश की देवी मानी जाती है, का अवतार राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था।
देवी काली ने अपने क्रोध में अनेक राक्षसों का वध किया और संसार को उनके आतंक से मुक्त कराया। काली पूजा का महत्व। दिवाली के दिन काली पूजा की जाती है, जिसमें शक्ति की आराधना की जाती है। ये पूजा हमें ये संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। दिवाली से जुड़ी अन्य प्रथाएं और परंपराएं। घर की सफाई और सजावट। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। यह माना जाता है कि स्वच्छ और सुंदर घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। घरों में रंगोली बनाई जाती है और दियों से सजाया जाता है, जिससे चारों ओर रोशनी और खुशी का माहौल बनता है। लक्ष्मी पूजन। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, जो सुख और समृद्धि के प्रतीक है। लोग अपने घरों में धन धान्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन करते हैं और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। पटाखे जलाना। दिवाली के दिन पटाखे जलाने की परंपरा भी है, जो बुराई की हार और खुशी की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाती है। हालांकि इसके साथ ही ये भी ध्यान दिया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और सभी लोग सुरक्षित रहें। उपहार और मिठाई का वितरण। दिवाली पर लोग एक दूसरे को उपहार और मिठाई देते हैं, जो प्रेम, खुशी और सौहार्द्रता का प्रतीक है। परिवार के सदस्य, मित्र और रिश्तेदार इस दिन एक दूसरे से मिलते हैं और खुशी साझा करते हैं। दिवाली के विभिन्न दिन और उनका महत्व। धनतेरस। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, जो धन की देवी लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा का दिन है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है।